बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा महिमा कही ना जाए। जो कछ कहो तुम्हारी कृपा मौते कछु न बसाए। सर्वत्र सर्वदा वर्तमान सद्गुरु महाराज जी के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन। उपस्थित गुरुजन, धर्म प्रेमी सत्संगी बंधुओं, पूजनिया माताओं तथा भक्तिमती बहनों, एक दिवसीय संतमत सत्संग का आयोजन अपराह्नकालीन सत्संग का आयोजन ज्ञानी बाबू के निवास स्थान पर अभी हो रहा है। गत वर्ष भी जब बच्चे का जन्म हुआ था तो बरही के अवसर पर यहाँ पर सत्संग हुआ था। इस बार भी हो रहा है। अभी हम आप पूज्य बाबा लोगों से बहुत कुछ सुन रहे थे। सर्वप्रथम प्रसंगवश कबीर पंथ के बहुत बड़े आचार्य धर्म स्वरूप साहब के संबंध में अभी चर्चा चली। धर्म स्वरूप साहब एक अच्छे जो साधु का गुण होना चाहिए, महात्मा का गुण होना चाहिए, उनमें देखा गया। एक बार श्री संतमत सत्संग मंदिर पूर्णिया माली टोला में मैं गया हुआ था। तो वहां से सुनने में आया कि धर्म स्वरूप साहब का आश्रम पूर्णिया स्टेशन के साइड में है। तो शायद हम एक दो आदमी साथ में थे, गए उनके आश्रम पर। धर्म स्वरूप साहब मौजूद थे। हम लोग गए, बड़ा प्रेम से आमने सामने बैठाए। वहां पर सेब रखा हुआ था और अपने ही हाथ से सेब काट काट करके हम लोगों को देने लगे कि आप लोग खाइए। बोले कि नहीं कोई बात नहीं है महाराज जी, रहने दीजिए।
मैंने ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, आप मेरे आश्रम पर आए हैं, ऐसा सौभाग्य कब मिलेगा, इसीलिए खाइए। बड़े प्रेम से उन्होंने सेब खिलाया और बाद में वे कहने लगे कि यहाँ पर ध्यान का आयोजन किया गया है 7 रोज का, 2-2 घंटा करके 3 समय, सुबह, दोपहर और शाम 3 समय 2-2 घंटा करके ध्यान का शिविर है। हमें आश्चर्य लगा कि कबीर पंथ में ध्यान और भी 2-2 घंटा एक आसन से, आश्चर्यचकित हो गए। अगर असल में हम आप देखें तो संप्रदाय, मजहब ये कोई विशेष बात नहीं है, मूल बात है ज्ञान ध्यान। हमारे गुरु महाराज जी जिस समय में आए इस धरती धाम पर, उस समय में लोग ध्यान को केवल दही चूड़ा का ध्यान समझते थे। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। उस समय में लोग दही चूड़ा को ही ध्यान समझते थे। दक्षिण के इलाके के एक महात्मा जी, दक्षिण इलाके से एक महात्मा जी आए हुए थे इधर इसी इलाके में। तो एक आदमी बोले कि बाबा मेरे यहाँ ध्यान का दल है, फलाना नाम है, फलाने जगह मेरा घर है, पता बता दिए। तो महात्मा जी वहां आए, उनके यहाँ बिछावन लगा हुआ था, तो वे आकर के बैठ गए उत्तर मुंह, आंख बंद करके बस बैठ गए ध्यान में। वे घंटों ध्यान पर बैठे रहे, लेकिन कोई ध्यान उसका तोड़ा नहीं। अब उसी बीच में जिसको ध्यान का दल था, जो इसके मूल अधिकारी हैं, जिसके लिए वेशभूषा बनाते हैं, चंदन तिलक किए हुए, सीधे डायरेक्ट गए, कहां पर कैसा है, गए, गिरवा दिया हुआ था, बैठे, दही चूड़ा खाए या सीधे वहां से निकल गए। अब महात्मा जी घंटों ध्यान कर रहे हैं। जब महात्मा जी घंटा 1.5 घंटा ध्यान किए, उसके बाद कहता है कि भाई ध्यान का दल दिया, ध्यान कर रहे हैं तो ध्यान तोड़ना भी चाहिए, लेकिन कोई ध्यान, अरे भाई हमको तुम ध्यान का दल दिया। तो घर वाला आते हैं और कहते हैं बाबा हम आपको ध्यान का दल दिए थे कि आंख बंद करके यहाँ बैठने के लिए बोले थे, ध्यान का दल दिए, ध्यानी सब आए, ध्यानपुर के चले गए, तो कैसा होता है ध्यान जी? बोले कि दही चूड़ा का ध्यान होता है। बोले कि आज मुझे मालूम हुआ कि दही चूड़ा का भी ध्यान होता है। अब थोड़ा सा इसके गहराई में चलिए कि ये दही चूड़ा का ध्यान कहां से प्रारंभ हुआ। प्राचीन समय में ऋषि मुनि जब हम आपको दर्शन देने के लिए आते थे, ज्ञान की बात सुनाने के लिए आते थे, हम आपको ध्यान करने की विधि बतलाते थे, एक साथ ध्यान करवाते थे, तो ऋषि मुनि सोचे कि अगर घर वाले भोजन बनाने में लग जाएंगे तो वे ध्यान नहीं कर पाएंगे, सत्संग नहीं सुन पाएंगे, इसलिए भाई तुम लोग रेडीमेड का व्यवस्था रखना। और ऐसा भी दही चूड़ा को लोग पवित्र मानते हैं। गुरु महाराज जी भी जब शुरू में पैदल प्रचार करते थे संत मत का, तो उस समय भी गुरु महाराज क्या करते थे, तो दही ले लेते थे या चूड़ा ले लेते थे कि रास्ते में कहां पर कैसे होगा नहीं होगा, दूर यात्रा करना है, रेडीमेड ध्यान की व्यवस्था, मतलब दही चूड़ा की व्यवस्था कर लेते थे और तब यात्रा करते थे।
कहीं पर कोई नदी मिल जाता था, पहले इतना चापाकल का व्यवस्था नहीं, कहीं कहीं पर कोई कुआं मिलता था और नहीं तो कहीं नदी मिल गया, तो वहां पर कहते थे कि लो जी अब नदी मिल गई है, हाथ पैर धोइए और भोजन कीजिए। दही चूड़ा रेडीमेड भोजन करते थे। मेरे कहने का ये आशय है कि ऋषि मुनि उस समय में लोगों को परेशानी ना हो, लोग शांत हो करके, स्थिर हो करके ज्ञान की बात सुन सकें, ध्यान की बात को जान सकें, इसलिए ये रेडीमेड की व्यवस्था रखते थे। लेकिन धीरे धीरे वह बात हट गया और बात आ गया कि हमारे यहाँ ध्यान का दल है। गाय बीमार पड़ गई है इसलिए ध्यान का दल है। गाय बीमार पड़ गई तो उसमें ध्यान से क्या मतलब है? हमारे मन में जो आता वही हम करने लग जाते हैं। हर एक कार्य के पीछे कामना को जो रख देते हैं, यही सबसे बड़ा बंधन का कारण हो जाता है। इसलिए इच्छा के ऊपर अंकुश धरना चाहिए। तो मैं कह रहा था कि गुरु महाराज जी आए और ये ध्यान का प्रचार किए। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। संतन मत भेद प्रचार किया, गुरु साहब बाबा देवी ने। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। थे अंध बने फिरते बाहिर, अंतर पथ भेद न थे जाहिर। हमें बोधि बुझाए सुझाए दिए, गुरु साहब बाबा देवी ने। हम आप बाबा देवी साहब के साधना को नहीं जानते थे, गहराई को नहीं जानते थे। ये पूरे बिहार में ब्रह्म ज्ञान को फैलाने वाले, यदि हमारे गुरु महाराज जी इस बिहार की इस भूमि पर नहीं आते तो शायद हम जो अभी ध्यान का नाम सुनते हैं, शायद ये भी सुनने के लिए नहीं मिलता। एक बार बाबा साहब ने कहने की कृपा की, लाला मैं कहां उत्तर प्रदेश के दक्षिणी छोर में रहने वाले और तू कहां बिहार के उत्तरी छोर में रहने वाले, लेकिन दोनों का मिलन कैसे हो गया जानते हो? ये पूर्व जन्म का संस्कार है। पहले जन्म में भी हम और तुम एक साथ थे और वही संस्कार इस जन्म में भी इतना दूरी रहते हुए भी एक दूसरे के प्रति खिंचा हुआ और जुड़ा हो गया, मिलन हो गया। तो ये जो संतमत का गहरा ज्ञान है, साधना का ज्ञान है, ध्यान का ज्ञान है, ये गुरु महाराज जी जन जन में पैदल चल करके, उसके बाद गाड़ी से, बैलगाड़ी से चल चल करके, और फिर एम्बेसडर कार खरीदा गया, उस पर चल करके गुरु महाराज जी महीन ज्ञान का प्रचार किया। मोटा ज्ञान तो पूरा दुनिया में फैला हुआ है। कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो मोटे ज्ञान को नहीं जानते हैं? किसी न किसी देवता को सब आदमी पूजते हैं, किसी न किसी भगवान को सब पूजते हैं। कोई अल्लाह को पूजते हैं, कोई गॉड को पूजते हैं, कोई तितिन को पूजते हैं। अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार जितनी भी मनुष्य मात्र हैं, सब किसी न किसी देव या भगवान या ईश्वर के प्रति आस्था विश्वास रखते हैं। लेकिन अंतर साधना की बात
हर जगह नहीं मिलता है। और ये अंतर साधना की बात गुरु महाराज जी जन जन में प्रचार किए, और हमको लगता है शायद इससे आप दुख नहीं मानिएगा कि गुरु महाराज जी के आने से पहले कि कबीर साहब ने ध्यान की बात करते हो, मुझे ऐसा नहीं लगता है, चाहे आप मेरी बात से दुख न मान लीजिए। हालांकि कबीर साहब जो थे उसको 500 वर्ष हो गए, और कोई भी संत होते हैं और लंबा समय जब उसका गुजरना हो जाता है तो मूल में भूल हो जाता है, असली ज्ञान हम भूल जाते हैं। मैं ये नहीं कहता हूं कि गुरु महाराज का ज्ञान ही ऐसे सब दिन बरकरार रहेगा। आचार्य जब मूल आचार्य जब गुजरते हैं, हर एक संस्था नीचे की ओर जाता है, असली ज्ञान को छोड़ करके नकली ज्ञान की तरफ जाता है। ये स्वाभाविक होता है, लेकिन फिर भी बीच बीच में संत महापुरुष आते रहते हैं। बोलिए श्री सद्गुरु। सत्संग के बीच में उठ बैठ नहीं करना चाहिए। श्रोता बीच में जो उठ बैठ करता है, एक आदमी उठता है तो धीरे धीरे सबके मन में हो जाता है। हाँ, जैसे एक आदमी उठा तो धीरे धीरे सबको उठने की, अरे जो व्यवस्था है कोई एक आध आदमी को देखना चाहिए, सब उठ करके प्रवचन के बीच में नहीं जाना चाहिए। बोलिए श्री सद्गुरु। तो मैं कह रहा था कि ये मूल ज्ञान, जिस ज्ञान पर संतमत का नाज है, वह ज्ञान अंदर का ज्ञान है, भीतर का ज्ञान है, और वह गुरु के बिना संभव नहीं है। गुरु बिना ज्ञान नाही, गुरु बिना ध्यान नाही, गुरु बिना आत्म विचार ना लहतो है। बिना गुरु का ज्ञान नहीं होता है, चाहे कोई भी ज्ञान हो, चाहे भौतिक ज्ञान हो या आध्यात्मिक ज्ञान हो, लेकिन बिना गुरु के संभव नहीं है। गुरु आपके जीवन का मूल आधार है। जब से गुरु की मान्यता घटी, तब से धीरे धीरे मनुष्य के अंदर ज्ञान घटने लगा। कोई कोई संप्रदाय है जिसमें अवतारी को ईश्वर मानते हैं, परमात्मा मानते हैं, और कोई कोई संप्रदाय है कि गुरु को ही ईश्वर मानते हैं। जैसे कबीर साहब कहते हैं, गुरु साहब करी जानिए, रहिए शब्द समाए, मिले तो दंडवत बंदगी, पल पल ध्यान लगाए। यहां पर कबीर साहब गुरु को क्या मानते हैं? ईश्वर, परमात्मा। जिस सिंहासन पर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज राम को बैठाए, जिस सिंहासन पर सूरदास जी महाराज कृष्ण को बैठाए, उसी सिंहासन पर कबीर साहब ऐसे महान संत महापुरुष गुरु को बैठाए। उसी सिंहासन पर गुरु नानक देव पूरे पंजाब में गुरु भक्ति का सराबोर करने वाले उसी सिंहासन पर गुरु को बैठाए। बहुतों के मन में होता है कि गुरु को ईश्वर कैसे माने? गुरु ईश्वर हो सकता है क्या? कुछ लोगों का ऐसे भी कहना है कि गुरु ईश्वर होता है, ईश्वर हो सकता है। तो यहां पर ऐसी ही बात है, कोई आपसे सवाल करे, पहले मुर्गी या अंडा? आपसे कोई सवाल करे, पहले मुर्गी या अंडा?
आप कहिएगा कि नहीं, पहले मुर्गी, तो फिर प्रश्न होगा कि मुर्गी कहां से आया, बिना अंडा का मुर्गी तो नहीं आया। ऐसे ही आप कहिएगा कि पहले परमात्मा या गुरु, बस इसका जवाब वही है। मतलब जो अवतारी पुरुष है वही गुरु है, दोनों में कोई अंतर नहीं है। ईश्वर देव पितर परिजन सो होत न यह उपकार। गुरु महाराज जी कहते हैं कि तुम्हारे भीतर में ईश्वर हैं, देवता हैं, पितर हैं, कहते हैं, लेकिन ये सबसे इतना उपकार नहीं होगा जितना कि गुरु से उपकार होगा। यह में ही होवत गुरु से ही, गुरु की अमित बलिहार, कहते हैं, इसीलिए गुरु की विशेष बलिहारी है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि मैंने ईश्वर को देखा, मैंने इस आंखों से ईश्वर को देखा। किसी ने पूछा, हुजूर आपने इस आंख से ईश्वर को देखा? बोले कि हाँ, मैंने इस आंख से बाबा देवी साहब को, इसी आंख से मैंने बाबा देवी साहब को ईश्वर के रूप में देखा। बोलिए श्री सद्गुरु। आपकी दृष्टि, हमारी श्रद्धा, गुरु महाराज जी की श्रद्धा बाबा साहब के प्रति अपार थी। इसलिए गुरु महाराज जी बाबा देवी साहब को ईश्वर के रूप में देखे। दोनों गुरु शिष्य का मिलन हुआ, दोनों आनंद से खिल गए, आनंदित हो गए। इसलिए मेरे कहने का ये आशय है कि गुरु परमात्मा के समान होता है। कहीं कहीं पर परमात्मा से भी बढ़कर कहा गया है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा ना कोई, लेकिन कर्ता करे ना करी सके, गुरु करे सब। और कर्ता कहते हैं परमात्मा को, संसार को बनाने वाले कर्ता परमात्मा है, लेकिन उस परमात्मा से भी बढ़ करके कबीर साहब कहते हैं गुरु है। 3 लोक 9 खंड में गुरु ते बड़ा नहीं कोई, गुरु से बढ़ करके कोई नहीं है। कहते हैं सब धरती कागज करो, गुरगुन लिखा न जाए। सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राय, धरती सब कागज करो, गुरगुन लिखा न जाए। कहते हैं कि 7 समुद्र है, 7 समुद्र के पानी को स्याही मान लीजिए, और जितनी भी जंगल में लकड़ियां हैं सब लकड़ी को कलम बना लीजिए, और रोशनाई 7 समुद्र के पानी को, अब पूरा पृथ्वी को कागज बना लीजिए। अगर गुरुगुण लिखना प्रारंभ कर दीजिए तो लिखते लिखते पूरा पृथ्वी भर जाएगा, लेकिन गुरुगुण का अंत होने वाला नहीं है। इसलिए गुरु महाराज कहते हैं गुरुगुण अमित अमित को जाना, संक्षेप ही सब करत बखाना। गुरु का जो गुण है अमित है, लोग उसका वर्णन करते लेकिन संक्षेप में वर्णन करते, पूरा पूरा वर्णन नहीं कर पाते हैं। जैसे प्रभु वर्णन में आवे नाही, ऐसे ही गुरु वर्णन भी आप नहीं कर सकते हैं। ठीक ठीक उसका वर्णन नहीं कर सकते, कितना उनके अंदर में गुण है, सद्गुण है, ठीक ठीक वर्णन नहीं कर सकते हैं। इसलिए राम कृष्ण से को बड़ा ऊनहु तो गुरु किन, 3 लोक के वे धनी, लेकिन गुरु आगे अधीन। राम कृष्ण की प्रतिष्ठा हमारे भारत में जितनी है और की प्रतिष्ठा उतनी नहीं है, लेकिन वे भी
तीन लोक के धनी रहने वाले राम कृष्ण, लेकिन वे भी गुरु के आगे अधीन हो जाते हैं, गुरु के आदेश उपदेश में रहते हैं, चलते हैं। अब ऐसे ऐसे महापुरुष भी जब गुरु के आगे झुकते हैं, उनके आदेश उपदेश में रहते हैं, तो हम लोगों को क्या करना चाहिए? इसलिए गुरु के अधीनस्थ जो शिष्य गुरु के अधीनता को स्वीकार करते हैं, वही साधना में आगे बढ़ते हैं, वही ध्यान में आगे बढ़ते हैं। एक बार राम और लक्ष्मण विश्वामित्र मुनि के आश्रम में ठहरे हुए थे। संजोग से जनक जी के यहां से खबर आता है कि बहुत बड़ा धनुष यज्ञ होने वाला है, इसलिए निमंत्रण आया। तो विश्वामित्र मुनि राम और लक्ष्मण से कहते हैं कि तुम लोग भी मेरे साथ में चलो। राम और लक्ष्मण भी विश्वामित्र मुनि के साथ में चलते हैं। जनकपुर गए। बहुत सारी बात है, उधर जाना नहीं चाहता हूं। धनुष यज्ञ प्रारंभ हुआ, उसमें राम और लक्ष्मण भी थे, उनके गुरुदेव भी वहां पर बैठे थे। धनुष यज्ञ प्रारंभ होने के बाद जितने भी वहां राजा महाराजा आए हुए थे कि सीता बहुत सुंदरी है, उनसे शादी हो जाए बड़ा अच्छा होगा, सबके मन में जिज्ञासा थी। सबके सब वहां जाते हैं। धनुष उठाने की बात तो दूर रही, लेकिन हिला तक नहीं सके, सबके सब झक मार करके बैठ गए। लेकिन राम भगवान चुपचाप बैठे हुए हैं, तनिक भी कोई उनके अंदर हलचल नहीं है। जनक जी संताप के मारे, शोक के मारे अधीर होकर के सभा में खड़े हो गए और कहते हैं, अगर मैं जानता ये पृथ्वी वीरों से खाली है तो मैं इस तरह का धनुष यज्ञ नहीं करता, क्योंकि मेरी बेटी सीता कुमारी रह जाएगी। अब माता पिता के सामने में किसी कोई पुत्री कुमारी रहे, ये माता पिता को अच्छा नहीं लगता। इसलिए जनक जी अपने को कोस रहे हैं, अपने भाग्य को कोस रहे हैं। लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया, ताना न सहे मर्दाना। लक्ष्मण जी तिल मिला करके खड़े हो गए, बोले कि राजा जनक, कान खोल करके सुन लो, जहां पर रघुवंशी जिस सभा में हो, आपको इस तरह से नहीं बोलना चाहिए। ए राजा जनक, ये धनुष क्या, अगर मैं चाहूं पूरे पृथ्वी को फुटबॉल की तरह आकाश में फेंक सकता हूं, और ये धनुष क्या है मेरे लिए। राम भगवान लक्ष्मण को इशारा करते हैं, लक्ष्मण लक्ष्मण आओ बैठ जाओ। प्रेम से भगवान उसको बैठा लिए। विश्वामित्र मुनि मुहूर्त देखते हैं, आहा अब वह मुहूर्त आ गया है, उत्तम मुहूर्त आ गया है, वह समय आ गया है। जनक जी के संताप को मिटाने का वह समय आ गया है। प्राचीन समय में हमारे जितने भी पूर्वज थे, सब मुहूर्त देख करके कोई काम करते थे। आज हम आप कोई भी काम करते हैं तो मुहूर्त देख करके नहीं करते हैं। यहां तक कि संतान भी अगर पैदा करना था, वह भी मुहूर्त देख करके पैदा करते थे, जिससे कि वह संतान संस्कारी होता था, माता पिता का भक्त होता था, ईश्वर का भक्त होता था, समाज का भक्त होता था, देश भक्त होता था। हर एक काम को मुहूर्त देख करके करते थे। एक बार एक महात्मा जी एक तालाब के किनारे बैठे हुए थे और महात्मा जी पतरा उल्टाए और कहते, आहा अभी बड़ा उत्तम मुहूर्त चल रहा है,
इस समय में अगर कोई जानवर इस तालाब में डुबकी लगाए तो वह सुंदर मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य अगर इस तालाब में डुबकी लगाए तो वह देवता हो सकता है। अभी बड़ा उत्तम मुहूर्त चल रहा है। उसी डाली पर, बगल में पेड़ के डाली पर बंदर और बंदरनी दोनों पति पत्नी थे, और बंदरनी खास करके जो स्त्री स्वभाव की होती है, उनके अंदर श्रद्धा विश्वास ज्यादा होता है। आप देखिए, कहीं पर अखिल भारतीय होता है, जिला वार्षिक होता है, प्रखंड स्तरीय होता है, भव्य आयोजन होता है, तो प्रायः महिलाओं की संख्या अधिक होती है पुरुषों के अलावा। अधिक मां बहनों वहां पर बढ़ चढ़ करके भाग लेती है। पूजा पाठ में भी मां बहनें आगे रहती हैं। तो बंदरनी कहती है बंदर से कि पतिदेव सुनते हैं महात्मा जी क्या कहते हैं, बड़ा उत्तम मुहूर्त चल रहा है। इस समय में अगर कोई जानवर स्नान करेंगे तो वह मनुष्य, सुंदर मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य अगर स्नान करे तो वह देवता हो सकता है। बंदर कहता क्या महात्मा के फेरे में पड़ती है, ये महात्मा सब पेट भरने के लिए नहीं मिलता है, गांव-गांव घूमते रहता है? जिसको अपने पेट का ठिकाना नहीं है उसकी बात में पड़ती है। तू भी महिला है ना, छोड़ो ये सब बात। महात्मा जी कहते बहुत कम समय है। अगर कोई जानवर स्नान करे तो वह सुंदर मनुष्य हो सकता है, और कोई मनुष्य स्नान करे तो वह देव हो सकता है। बंदरनी ज्यादा सोच विचार नहीं करती है, तुरंत वह डाल को छोड़ती है, छलांग मारती है, उसमें कूद जाती है, तालाब में कूद गई, और जैसे नीचे से ऊपर निकलती है राजकुमारी होकर के निकलती है। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज। सुंदर राजकुमारी बन जाती है। बंदर सोचता है कि मेरी पत्नी इसमें डुबकी लगाई, राजकुमारी हो गई, तो मैं भी क्यों नहीं डुबकी लगाऊं। तब तक वो मुहूर्त बीत चुका था। बंदर जैसे डुबकी लगाया, लेकिन बंदर बंदरे रह गया। बंदर का बंदरे रह गया, कोई परिवर्तन नहीं। कोई राजा महाराजा उधर से आ रहे थे, देखते हैं सुंदर राजकुमारी हैं, वे अपने हाथी पर बैठा करके उसको लेकर के चलने लगे, और बंदर मुंह देखने लगा। कहने का आशा है, प्राचीन समय में जो भी काम लोग करते थे वे मुहूर्त देख करके करते थे। तो वहां पर विश्वामित्र भी मुहूर्त देख रहे थे, लेकिन सब कोई हलचल में थे, सब अशांत थे, क्या होगा कैसे होगा, लेकिन वे शांत बैठे हुए थे। जब गुरु कोई आदेश उपदेश नहीं कर रहे हैं तो अपने को क्या करना, लेकिन जब गुरु देखते हैं कि उत्तम मुहूर्त आ गया है, तब कहते हैं उठहु राम भंजहु भव चापा, ना मेटहु नाथ जनक परितापा। हे राम, अब वह मुहूर्त आ गया है, जनक जी के संताप को मिटाने का समय आ गया है। उठो और जाकर के धनुष भंग करो। राम भगवान उठते हैं, ना उनके अंदर हर्ष है ना दीनता है। ये नहीं कि हर्षित हो गए गुरु महाराज हमको ये काम बोले हैं तो हर्षित होकर के सो भी नहीं, ना दीनता है, दोनों से ऊपर है। हर्ष शोक से रहे अतीता, तीन जग तत्व पिचाना। राम भगवान उठते हैं और जाकर के धनुष के पास गए, और धनुष के पास जाकर के भी एकाएक धनुष नहीं उठा लिया। वहां जाकर बोलिए श्री सद्गुरु। तो राम भगवान अचानक वहां धनुष नहीं उठा लिए, बल्कि वहां पर भी धनुष के पास भी जाकर के
पहले गुरु को मन ही मन प्रणाम करते हैं। गुरु ही प्रणाम मन ही मन किन्हा, अति लागई उठाई धनु लिन्हा। इतना तेजी में धनुष उठाए, इतना तेजी में चाप चढ़ाए कि लोगों ने केवल आवाज सुना, लेकिन कितना फुर्ती में वह काम किए लोग देख नहीं पाए। मेरे कहने का आशय है, राम भगवान भी गुरु के आदेश उपदेश न रहे, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए, भगवान कहलाए। भगवान कृष्ण भी, जिनको हम महायोगेश्वर कहते हैं, महायोगेश्वरो हरि, लेकिन ऐसे महायोगेश्वर हरि भगवान श्री कृष्ण भी गुरु के आदेश उपदेश में सदा रहते थे। एक बार की बात है, भगवान कृष्ण के यहां गए दुर्वासा ऋषि, और जाकर के भगवान कृष्ण से कहते हैं कि कृष्ण मुझे मथुरा शहर देखना है, मथुरा शहर देखना है, रथ मंगाया गया। बोले कि रथ तो लाए हो, लेकिन इसमें घोड़े नहीं जुटेंगे, एक तरफ तुम लगोगे, एक तरफ रुक्मिणी लगेगी, तुम दोनों को घोड़ा बनना होगा और पूरा मथुरा घुमाना होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं, जो गुरुदेव का आदेश। अपने सिर पर गुरु आज्ञा धारण किए और रथ को लेकर के पूरा मथुरा घुमाए। जब पूरा शहर देखा हुआ हो गया, घूम करके आए, बोले कि मुझे खीर खिलाओ। भगवान कृष्ण जानते थे गुरुदेव आएंगे घूम करके तो खीर मांगेंगे, इसलिए पहले से ही बना करके रखे हुए थे। परोस करके दिया गया, खीर खा लिए, जूठन बच गया। रुक्मिणी से कहते हैं, कृष्ण के पूरे शरीर पर लेप कर दो, पूरा शरीर पर ये जूठन का लेप कर दो। रुक्मिणी वह जूठन को लेपती है, लेकिन थोड़ा सा भूल कर गई, हर जगह लेप दी। जितना वह जूठन को लेपी वह वज्र के समान हो गया। महाभारत के युद्ध में आप सुने होंगे, बड़े बड़े अस्त्र शस्त्र फेंका जाता था, और वह अस्त्र शस्त्र जैसे समुद्र में फेंकने पर सब समुद्र के गर्भ में समाहित हो जाता है, वैसे ही भगवान कृष्ण को एक नोच खरोच भी नहीं आया महाभारत के युद्ध में। लेकिन रुक्मिणी हर जगह तो वह जूठन लगा दी, लेकिन तलवा में, जमीन पर जो खड़े थे, तलवा में नहीं लगा पाई। परिणाम क्या हुआ? एक साधारण व्याधा, साधारण वाण, जो हिरणी समझ करके पैर के तलवा जो लाल लाल देखने में आ रहा था, वह व्याधा सोचा कि हिरणी का मुंह है, हिरणी समझ करके तीर मारे, और वह तलवा में साधारण तीर लगा, और जिससे भगवान कृष्ण का शरीर अंत हुआ। कहने का आशय है, गुरु आज्ञा के अनुसार भगवंत भी चलते थे। तो हम आप किस खेत के मूली हैं? लेकिन आज्ञा भी एक आंतरिक, एक बाहरी होता है। बाहरी आज्ञा, नित सत्संगति करो बनाई, अंतर बाहर दो विधि भाई, धर्म कथा बाहर सत्संग, अंतर सत्संग ध्यान अभंग। बाहरी आज्ञा है कि सत्संग करो, नित्य सत्संगति करो बनाई, रोज रोज सत्संग करो। धर्म कथा बाहर सत्संगा, धर्म की जो चर्चा है, ज्ञान ध्यान की जो चर्चा है, ईश्वर परमात्मा की जो चर्चा है, कहते यही धर्म कथा बाहरी सत्संग है, बाहर का सत्संग है। लेकिन अंतर सत्संग ध्यान अभंगा, भीतरी सत्संग ध्यान, आंतरिक साधना, एकांत में बैठ करके अपने आप को जानना, अपने आप का ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप को पहचानना।
हम आप जहां भी रहते हैं, अकेले में हम लोगों का मन नहीं लगता है, अकेलापन सुना बुझाता है। एक व्यक्ति अकेले था, बड़ा आनंदित जीवन था, बड़े आनंद से जी रहा था, कोई चिंता नहीं, कोई फिक्र नहीं, बड़ी मस्ती से जीवन जी रहा था। लेकिन अकेले रहते रहते लोग ऊब जाते हैं। अकेला शांत एकांत सबको प्रिय नहीं होता है, लोग ऊब जाते हैं, संगी साथी खोजने लग जाते हैं। तो वे भी ऊब गए, अकेले रहते रहते ऊब गए। उबने के बाद परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा मैं अकेले रहते रहते ऊब गया हूं, इसलिए मुझे एक सुंदर स्त्री भेज दो। वह अति सुंदरी हो, कोई साधारण नहीं हो, उनमें हर गुण संपन्न होना चाहिए, सर्वगुण संपन्न होना चाहिए। ऐसी स्त्री, सुंदर स्त्री, मन भाने वाली स्त्री भेज दो। परमात्मा से बहुत प्रार्थना किए। परमात्मा कहते हैं क्या मैं तुम्हारे लिए फांसी का फंदा भेज दूं? वह व्यक्ति कहता है वाह परमात्मा, आप भी कैसे हैं, आपकी लोग भक्ति करते हैं, जो मांगते हैं वह आप दे देते हैं। अब मैं मांगता हूं एक सुंदर स्त्री, सर्वगुण संपन्न, आप कहते हैं फांसी का फंदा भेज दूं, ये भी कोई मजाक है? इसलिए प्रभु मजाक अधिक मत कीजिए, मुझे मैं जो मांगता हूं वह दे दीजिए। बोले कि अच्छा कोई बात नहीं, एक सुंदर स्त्री को भेज दिए। सुंदर स्त्री जैसे आए, दूर के ढोल सुहावन, दूर का ढोल बड़ा सुहावन लगता है, बड़ा सुहावना लगता है। घर के जोगी जोगड़ा, बाहर के जोगी सिद्ध। अपने घर में कोई अच्छे साधक भी हैं तो लोग उसको नहीं, ये तो खत्म। अब बाहर से जैसे भी आ जाते हैं, नहीं बहुत बढ़िया, तो दूर के ढोल सुहावन लगते हैं। आजकल लोग टच मोबाइल रखते हैं, बड़ा बड़ा मोबाइल रखते हैं, और मोबाइल में हर हमेशा देखिएगा प्रायः लोग लगे रहते हैं, स्क्रीन पर टच करते रहते हैं, सटाते रहते हैं, उंगली देखते रहते हैं, लेकिन जो सामने में है उसको दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन जो उसके सामने में उसको बड़ा सुहावना लगता है, बड़ा मनमोहने वाला लगता है, बहुत अच्छा लगता है। इसलिए खूब मोबाइल में एकदम टकटकी लगा करके देखते रहते हैं। कितना कितना युवक युवती रात कि 12 बजे 1 बजे तक वैसे ही उसी में लगे रहते हैं, अब बाद में 8-9 बजे दिन तक सोते हैं। देखिएगा, तो कहने का मतलब दूर का ढोल सुहावन, लेकिन वही ढोल जब निकट आ जाता है तब वही ऊब आ जाता है, ऊब आ जाती है। अरे तो सोचे स्त्री मांग रहे थे, स्त्री जब निकट आई अब तो जंजाल बुझाने लगा कि ये तो भगवान सही कह रहा था कि गला का फंदा भेज दूं, ये तो गला का फंदा ही हो गया। कैसे अकेले में जी रहा था, कितना स्वतंत्र जी रहा था, कैसी आजादी जीवन थी, कितनी शांति से चल रहा था, अमन चैन चल रहा था, लेकिन मैंने स्त्री मांगा और भगवान ने संकेत भी कर दिया क्या तुम्हारी लिए फांसी का फंदा भेज दूं, लेकिन भगवान के बात को हम समझ नहीं पाए। सही में अब तो फांसी का फंदा लग रहा है, अब क्या करूं? 3 दिन रहते रहते फांसी का फंदा लगने लगा, होते होते 7 दिन बीते बीते पूरे में उब गए कि काश अगर पहले जैसे मतलब जीवन हो जाता, पहले जैसे जीवन हो जाता तो बड़ा अच्छा होता। किसी तरह से यह स्त्री हमारे जीवन से खत्म हो जाए, मैं इसको खात्मा कर दूं, इसको जीवन से सदा के लिए मिटा दूं। भगवान से फिर प्रार्थना करते, भगवान एक धारदार कटार वाला तलवार भेज दो,
पूरा धारदार होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि क्या फांसी का फंदा भेज दूं? बोले वाह भगवान, अरे एक फंदा तो आप फांसी का पहले ही भेज दिए, उसी में फंस करके मेरा जीवन बर्बाद हो गया, अब फिर दूसरा फांसी का फंदा? अरे भगवान कितना मजाक करोगे। मैंने कहा एक तलवार भेज दो। कोई बात नहीं, भगवान एक पूरा धारदार तलवार भेज दिए। वे क्या करते हैं, अपनी पत्नी को सोई हुई थी उसी समय में तलवार ले जाकर के उसको काट दी। तो लोगों को जानकारी हो गई। बात यहां तक बढ़ जाता है, मुकदमा कोर्ट तक चला जाता है और जज उसको सुना दिए कि फांसी की फंदा, तुम्हारे लिए फांसी की फंदा ही तैयार है। तूने बहुत बड़ा गुनाह किया है, पत्नी को मार करके बड़ा गुनाह किया है, इसलिए तुम आप फांसी के फंदे पर चलो। तो उसको ले जा रहे थे और रास्ते में बड़े ठहाका मार करके हंस रहे थे। तो जो ले जा रहे थे वे पूछे, भाई ऐसे तुम क्यों हंस रहे हो? तुम फांसी पर चढ़ने के लिए जा रहे हो लेकिन हंस रहे हो। बोले कि वाह, भगवान ने मुझे एक नहीं दो बार कहा फांसी का फंदा भेज दो, लेकिन मैं उसके रहस्य को समझ नहीं पाया। एक बार स्त्री नहीं थी, तब मैंने स्त्री मांगा तो भगवान स्त्री दिए, लेकिन बोले कि फांसी का फंदा भेज दूं। लेकिन एक बार तो फांसी का फंदा पड़ ही गया, दूसरी बार तलवार मांगे, तलवार भेज दिए, फिर भी भगवान बोले फांसी का फंदा भेज दूं, तो पर भी हम समझ नहीं पाए और वही काम हुआ। आज फांसी पर लटकने के लिए जा रहा हूं, इसीलिए मेरे अंदर हंसी आ गया। मतलब कहने का ध्यान है एकांत, अकेले हो जाइए। आप जहां हैं, जिस स्थिति में हैं, वन में, मन में या कोने में, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते थे कि 3 जगह ध्यान करने का स्थान है, मन में, वन में, कोने में। मन में तो आप यहां भी रह करके, आप जहां बैठे हैं वहां भी रह करके मने मन ध्यान में अपना मन लगा सकते हैं। वन में, एकांत स्थान में या कोने में, आपका घर, कोई घर एकांत है जहां पर बाल बच्चा ज्यादा नहीं जाता आता है, हलचल नहीं होता है, वहां पर बैठ जाइए। एकांत में अपने को अकेले करने का प्रयास कीजिए। सकल भूले एके रहे, गुरु तू पद स्नेह, सब कुछ को भूलना है। जितना संसार को याद कीजिएगा उतना ही धीरे धीरे बंधन बढ़ेगा, और जितना ही संसार से अपने को मोड़िएगा उतना ही बंधन ढीला होगा। ये बंधन को ढीला करने के लिए एकांत में ध्यान कीजिए। संत महात्मा यही मूल ज्ञान बता गए हैं। हम इधर जितना भी ज्ञान जानते हैं ये तो सुनाई बात करते हैं, लेकिन ध्यान में सही असली ज्ञान होता है कि क्या सत है क्या असत है। इसका पहचान ध्यान के द्वारा होता है, आंतरिक साधना के द्वारा होता है। इसलिए गुरु महाराज जी जब तक इस संसार में रहे ये ज्ञान ध्यान की बात सुनाते रहे, ज्ञान ध्यान की बात सुनाते रहे। और हम आप अभी भी जो ध्यान करते हैं, एकांत साधना करते हैं, जिसका मन ध्यान में लगता है, उनको ध्यान के बिना नहीं रहा जाता है। जैसे कोई शराबी है, शराब के बिना उसको नहीं रहा जाता है, ऐसे ही जिसको ध्यान का नशा चढ़ जाता है तो उसको भी ध्यान के बिना नहीं रहा जाता है। इसलिए हम आपको चाहिए कि गुरु महाराज जी के आदेश उपदेश में चलें, सब कोई ध्यान करें। बिना ध्यान का ज्ञान नहीं होगा। मछहा के रहने वाले पूज्य मोती बाबा थे, पढ़े लिखे नहीं के बराबर थे, लेकिन ध्यान बड़ा मनोयोग पूर्वक करते थे, लेकिन अच्छे ज्ञानी हुए। तो ऐसे ही बहुत ऐसे संत हुए जो पढ़े लिखे नहीं थे। संत कबीर साहब तो अपने बारे में कहते हैं, मसी कागज छुयो नहीं, कलम कहियो नहीं हाथ। मैंने अपने जीवन में कभी मसी कागज को नहीं छुआ, कलम हाथ में नहीं पकड़ा,
लेकिन कबीर साहब कहां गए, कहां पर डुबकी लगाए, इतने बड़े महान हो गए। डुबकी मारी समुद्र में, काया बड़े समुद्र केरी, था न पावे कोई, मृतक होके जो रहे, मानिक लावे सोए। डुबकी मारी समुद्र में, निकसा जय आकाश, गगन मंडल में घर किया, हीरा पाया दास। इसलिए अपने भीतर में डुबकी लगाइएगा, अपने भीतर में साधना कीजिएगा, अवश्य है ध्यान का आनंद आएगा। और जिसको ध्यान का आनंद आएगा उनको ध्यान के बिना नहीं रहा जाएगा, और धीरे धीरे ध्यान करते करते गहराई में जाएंगे, और गहराई का जब अंत करेंगे तब परमात्मा भी उनसे छिपा हुआ नहीं रहेगा। बहुत बात कहने के लिए है, आगे नहीं बढ़ूंगा, 5:30 होने वाला है। आइए एक छोटा सा भजन आप लोगों के सेवा में, आप लोग भी पीछे से सहयोग देने का कोशिश करेंगे। बोलिए श्री सद्गुरु, श्री सद्गुरु, श्री